प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आज वचन की ओर जाएंगे और आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे। सब कोई खड़े हो जाएं और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62 का 5। चलिए सब पढ़ते हैं भजन संहिता 62 का 5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई बोले परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका आशा किससे है? प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर से है। और यहाँ पे भजन संहिताकार ये लिखता है कि हे मेरे मन, तू परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि तेरी आशा तो उसी से है। तो कुछ नहीं बोल, केवल आशा बनाए रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 23 का 18। तू पापियों के विषय मन में डहा, पापियों के विषय मन में डहा न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बोले मेरी आशा नहीं टूटेगी। आमेन। और एक वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे प्रेरित 3 का 1 से 5। प्रेरितों का काम 3 का 1 से 5, ठीक है। पतरस और यूहन्ना तीसरी पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ पाने की आशा लेकर उनकी ओर ताकने लगा। पाने की आशा, सब कोई बोले पाने की आशा। आज यहाँ पे कितने लोग हैं जो पाने की आशा में आए? प्रेज द लॉर्ड। जब हम कलीसिया में आते हैं, हमें आशा लेके आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और पाने की आशा लेके आना चाहिए, चाहे वो आशीष पाने का, उत्तर पाने का, या हमारे लिए कोई बदलाव पाने का, या रिपेंटेंस, कोई कन्विक्शन। हर वक्त कलीसिया जब आते हो, परमेश्वर के सामने जब आते हो, कुछ आशा लेके आओ, क्योंकि जहां पे आशा नहीं होता है वहां पे कुछ प्रोमिसेस भी नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है। हर वक्त आशा लगाए रखोगे तभी जाके उसको परमेश्वर पूरा करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं एक जन्म से लंगड़ा वो आशा लगाए रखता है कि कुछ पाने का आशा, मतलब उसको कुछ तोड़ा मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। बाइबल में लिखा गया है कि अगर हम परमेश्वर के सामने अपना मन चुपचाप रखेंगे और अपने पापियों, अपने विरोधियों के लिए डाह नहीं रखेंगे, तो वो हमारे विश्वास, हमारे आशा को टूटने नहीं देगा। हम आशा को बनाए रखना है, हमारे आशा को तोड़ने वो नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसने कि परमेश्वर के सामने आशा बनाए थे और परमेश्वर ने उनको पूरा किया है। और मैं आज बोलना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी आशा जो है, उसको परमेश्वर पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ होगा, कुछ हम सोचे नहीं होते हैं। मतलब
बहुत कुछ हम सोचे नहीं होते हैं लेकिन हो जाता है, और उसके बाद कोई बोलता है कि क्या तू ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे कि एक मच्छर का रैकेट जानते हो, बैडमिंटन। कौन कौन जानता है मच्छर का बैडमिंटन? जानते हो ना? अच्छा, और मच्छर के बैडमिंटन में अगर ऑन करके अगर उंगली लगा दोगे तो क्या होगा? ऐसा ही होता है कि अगर आप जानते हो कि मच्छर के बैडमिंटन को ऑन करके अगर हम घुसा देंगे तो उसमें शॉक लगेगा। सामने कोई बैठा है, आपके मम्मी या पापा बैठे हैं, और आप बड़े हो और आप देख रहे हो, और आपके पापा भी देख रहे हैं और आपके मम्मी देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? और आप क्या करते हो? बैडमिंटन को ऐसे लेते हो और ऑन करते हो, और आपके पापा मम्मी देख रहे हैं और आप ऑन करते हो और फिर शॉक लगता है, और आप चिल्ला के बोलते हो आ! आपके मम्मी पापा को देखते हो और आपके मम्मी पापा बोलते हैं क्या सोच रहा था, करंट नहीं मारेगा? क्या आशा कर रहा था? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या तुझे लग रहा था करंट नहीं मारेगा? और तुझे क्या आशा था? तू ऑन करके उसमें लगा दे रहा है और आशा कर रहा है कि करंट नहीं मिलेगी। बहुत बार हम जानबूझ के हमारी आशा गलत चीजों में मतलब सही चीजों में लगाते नहीं, हम आशा करते नहीं, हम टेस्ट करते रहते हैं, जबकि हमें आशा करना चाहिए। We have to expect that we are going to receive the shock. Praise the Lord. Hallelujah. जब तक आप आशा नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहां पे हम देखते हैं, जब हम बाइबल के पहले कलीसिया के बारे में हम सुनते हैं, पहला कलीसिया जो था, बहुत लोग पहले कलीसिया के बारे में बहुत रॉन्ग इंफॉर्मेशन रखे हैं कि पहला कलीसिया कैथोलिक चर्च है। नहीं, कैथोलिक चर्च इज नॉट द फर्स्ट चर्च। पहला कलीसिया यही कलीसिया पहला कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि कैथोलिक चर्च बना मतलब 300 260 कुछ में कैथोलिक चर्च बना, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों को लेकर 12 चेलों को लेकर अपना कलीसिया खड़ा कर चुका था। ठीक है, और ये था पहला कलीसिया जो पेंटिकोस्ट के दिन में खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन जानते हो कि पेंटिकोस्ट के दिन में पहला कलीसिया बना था? किस किस को नहीं लगता कि, अब हाथ तो नहीं उठाओगे मुझे, किस किस को लगता है, किस किस को नहीं लगता कि ये कलीसिया पहला कलीसिया नहीं था? ठीक है, सबको लगता है यही कलीसिया पहला कलीसिया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कलीसिया बनाया। प्रभु यीशु हेड है, और ये पहला कलीसिया जब हम देखते हैं, वो पहला कलीसिया में बहुत सारा चिन्ह चमत्कार होते थे। वो प्रेरितों के द्वारा बहुत सारा प्रभु यीशु चमत्कार करते थे। यही था पहला कलीसिया। हम देखते थे कि वो लोग ऐसा ऐसा चमत्कार पेंटिकोस्ट के दिन से लेकर पवित्र आत्मा का उतरना, उसके बाद लंगड़े खड़े होना, उसके बाद लोग और ज्यादा ऐड होना, ऐसा ऐसा चीज लोगों को मतलब परमेश्वर करते गए। और चाहे किसी का परछाई गिर जाए वो लोग चंगे हो जाते थे, किसी का रुमाल चूले वो लोग चंगे हो जाते थे। बहुत सारा चमत्कार होते गया। और ये सारा चमत्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहला कलीसिया लोगों के जरिए नहीं, ये सारा कलीसिया प्रभु यीशु अपने महानता के द्वारा लोगों के जरिए किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारा जो
कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, हमारे टेक्स्ट को देखते हैं, वहां पे हमें पता चलता है कि ये सारा चमत्कार एक प्रार्थना वाला कलीसिया में हो रहा था। एक ऐसे जगह में हो रहा था जहां के कलीसिया के लोग, जिस चर्च के लोग प्रार्थना में विश्वास करते थे। वो लोग विश्वास करते थे कि प्रार्थना में चमत्कार होता है। वो लोग विश्वास करते थे कि अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने तो प्रभु जरूर उत्तर देगा। इसीलिए वो जब भी प्रार्थना करते थे उनका प्रार्थना सुना जाता था, क्योंकि वो लोग आशा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु बोले थे कि जो कुछ भी तुम लोग मेरे नाम से मुझे मांगोगे और संदेह नहीं करोगे, आशा विश्वास करके मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और वो लोग विश्वास करते थे, और जब भी वो लोग प्रार्थना करते थे विश्वास के साथ, आशा बना के प्रार्थना करते थे, वो सब कुछ उनको दिखाई देता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा एक लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, ठीक है, वो मंदिर के सामने हर दिन उसको लाया जाता था, वहां पे रख दिया जाता था। कोई भी मतलब कोई भी उसे कुछ दे दे, उस आशा में हर दिन वहां पे बैठ जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ, एक समय में वो बहुत साल, 40 साल, कम से कम 40 साल से वो, मतलब कितना साल से बैठ रहा था पता नहीं, लेकिन ये इंसान जो 40 साल का है, एटलीस्ट 40 इयर्स का है, वो मंदिर में बैठा है और भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। और उस समय बाइबल में लिखा गया है प्रार्थना का समय था। सब बोले प्रार्थना का समय। मैं आज पूछना चाहता हूं कि प्रार्थना का समय क्या है? आपका प्रार्थना का समय क्या है? उन लोगों का प्रार्थना का समय क्या लिखा है ना? क्या लिखा गया? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग प्रार्थना के समय में, आप लोग प्रार्थना के समय में कहां जाते? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग प्रार्थना के समय में कहां जा रहे थे? मंदिर मतलब चर्च जा रहे थे। आपका प्रार्थना का समय क्या है? क्या है? प्रार्थना का समय है 10 बजे, ठीक है? प्रार्थना का समय है 10 बजे। इनका प्रार्थना का समय में ये लोग कहां जा रहे थे? आपके प्रार्थना के समय में आप कहां जाते हो? 10 बजे आप कहां पे मिलोगे? कहां पे मिलोगे? मिलोगे 10 बजे किलो ही नहीं। प्रार्थना के समय में आप कहां पे मिलोगे? क्यों मिराकल नहीं होगा? क्यों चमत्कार नहीं होगा? क्योंकि ये लोग प्रार्थना के समय में कलीसिया में मिलते हैं। ये लोग सब कोई मिल के तय किए थे कि हम लोग 3 बजे, प्रार्थना का समय है, 3 बजे चर्च जाएंगे। हमारा कलीसिया का तय समय है 10 बजे, और हमें भी 10 बजे कलीसिया में होना चाहिए। ये प्रार्थना का समय। हम चर्च पहुंचते हैं 11 बजे। कौन से समय में पहुंचते हैं जानते हो? गवाही के समय में, है ना? कुछ लोग प्रार्थना में पहुंच जाते हैं, मैं एज ए जनरल बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग गवाही के समय में आते हैं, कुछ लोग गीत के समय में आते हैं। हमें प्रार्थना के समय में कलीसिया पहुंच जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाइबल में लिखा गया था पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय में मंदिर जा रहे थे, और वहां पे एक जन्म से लंगड़ा वहां पे हर दिन वहां पे लाया जा रहा था, वहां पे बिठा दे रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये इंसान जो 40 साल का है
और उसको ला दे रहे हैं, वो भीख मांग रहा है। हाँ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों एक दिन मतलब पतरस और यूहन्ना जा रहे होते हैं और उसको देखते हैं। वो उसको देखते हैं नहीं, वो पहले भी देखे होंगे शायद, लेकिन इस दिन वो बाइबल में लिखा गया है वो मांगने लगता है। ठीक है, वो मंदिर के द्वार के पास मंदिर में जाने वाले से मांगते हैं। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा, वो पहले मांगने लगा। ठीक है, उसी ने पहले मांगने लगा और बोला कि मुझे कुछ दे दो। पता नहीं किस तरीके से मांगा। ठीक है, ये शायद देखते होंगे। और याद रखो, जब तक आप मांगोगे नहीं, केवल कलीसिया में आके बैठना आपके लिए काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हर दिन आता था और बैठता था। शायद वो सही इंसान सही तरीके से मांगा नहीं होगा, लेकिन एक दिन पतरस और यूहन्ना को वो मांग लिया, क्योंकि पतरस और यूहन्ना शायद हर दिन देखते होंगे, लेकिन इस दिन वो लोग पतरस और यूहन्ना को मांग लिया और पतरस और यूहन्ना उस दिन खड़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलोगे इतना दिन से नहीं मांगा होगा, शायद नहीं मांगा होगा। मत कुआ जिते मेरे तुम्हें जाऊ तो जब तुम जा रहे होते और देखते हो बहुत सारा भिखारी होते हैं और आप लोग भी 10 लोग जा रहे होते हो, क्या सारा भिखारी आपको मांगता है? नहीं, कुछ स्किप भी हो जाता है। लेकिन स्किप मतलब समझ रहे हो, छूट जाते हैं। कुछ लोग आपको नहीं मांग के मतलब इससे मांगेंगे और मांगते मांगते आप क्रॉस कर जाओगे तो आपको नहीं मांग के इसको मांगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि पतरस और यूहन्ना को ये देखा नहीं होगा, लेकिन आज के दिन ये पतरस और यूहन्ना को देखता है और वो बोलता है कि कुछ पतरस और मंदिर जाते हुए देखा और तो उनसे भीख मांगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना उनको देखते हैं तो वो मांगते हुए देखते हैं, तो पतरस बोलता है कि हमारे और देख। कैसे मांगता होगा मुझे पता नहीं, झुक के। यहां से हमें सीखना होगा। ठीक है, आज इस वचन से हमें सीखना होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए हमारे चीजों को पाने के लिए। पहला चीज, मंदिर कलीसिया में आना काफी नहीं है, हमें मांगना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु बोले हैं मांगो तो तुम्हें। प्रभु यीशु नहीं बोले हैं कि खाली आओ, प्रभु बोले हैं कि मांगो मांगो मांगो, बहुत बार बोले। ठीक है, तो मांगो। हम कलीसिया आते हैं, हम मांगेंगे। दूसरा बात, ये कैसा मांग रहा होगा? पतरस और यूहन्ना उसको क्या बोले? ओ कान कहले, क्या बोले? पोछेगा, एटा सोना पोछेगा। तो पहला कान कहले हमारी ओर देख। ठीक है, क्या लिखा है? पतरस और यूहन्ना साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा हमारी ओर देख। ठीक है, मतलब ये ऐसे करके दे दो दे दो दे दो दे दो। वो अंधा नहीं था, वो लंगड़ा था। ठीक है, वो अंधा नहीं था, लंगड़ा था, लेकिन फिर भी वो अच्छा कहता ही थी बोसी थी बा। आप पतरस और यूहन्ना, वो बैठा होगा, आप पतरस और यूहन्ना खड़े होंगे और वो कैसा मांगा होगा? सर झुका के मांग रहा होगा। पतरस और यूहन्ना बोलते हैं हमारी ओर देख, अगर तू हमसे मांग रहा है तो हमारी ओर देख। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, कहां से मेरी सहायता? यहोवा की ओर से आती। जब तुम मांगते हो तब तुम जिससे मांग रहे हो उसकी ओर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है कंडीशन, ये है प्रिंसिपल, ये नियम है। जब आप प्रभु से मांगते हो तो प्रभु की ओर मन लगाओ, ना कि इधर उधर। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। इधर इधर मुंह लगा के नहीं मांगो। पतरस बोल रहे हैं हमें मांग रहा है तो हमारी ओर देख। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो देखा, बाइबल में लिखा गया है वो उठा के देखा और कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, अब मुझे कुछ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप सही तरीके से मांगोगे और आशा भीतर में रखोगे तब आपको जरूर मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब जब वो देखने लगा, पतरस बोलता है, पतरस क्या बोलता है? सोना की चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है, हमारे पास जो है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। बाइबल में लिखा गया है उसी वक्त पतरस उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाता है, वो कूदने लगता है और मंदिर की ओर घुसता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ते रखोगे तो और चलता और फिरता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में प्रवेश किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी वो लंगड़ा नहीं रहा, अभी वो बंधन में बंधा हुआ नहीं रहा, अभी वो अपने बिस्तर में वहां पे बैठ के एक कैदी के जैसा नहीं रहा। अभी उसका पैर खुल चुका है, वो चल सकता है, वो कूद सकता है, वो नाच सकता है। आनंद के साथ और धन्यवाद के साथ वो भीतर घुसने लगा, मंदिर में प्रवेश करने लगा, कलीसिया में प्रवेश करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सालों से वो चर्च के पास वो आता था, बहुत सालों से वो चर्च के पास आता था, लेकिन ये पहली बार था जब चर्च ने उसको इतना कुछ दिया कि वो संभाल नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब ये है कि कलीसिया ने इतना साल वो कलीसिया के सामने आके बैठता था। एक ऐसा दिन आया जिस दिन कलीसिया ने सब कुछ उसको लौटा दिया, इतना रिटर्न में इतना कुछ दिया कि वो संभाल नहीं पाया। खुशी के मारे वो भीतर घुसने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज यहाँ पे आते हो जो कलीसिया में आते हो एक्सपेक्ट करके और इतना छोटा एक्सपेक्टेशन करके लाते हो, लेकिन जब कलीसिया में परमेश्वर चमत्कार करना शुरू करते हैं इतना ज्यादा मिलता है कि हमारा सारे सवालों का उत्तर उसी दिन पूरा हो जाता है। हमारे सारे अशांतियों का शांति उसी एक दिन में पूरा हो जाता है। हमारे सारे उलझनों का हल एक ही दिन में पूरा हो जाता है। इतना साल हम कलीसिया आते गए, इतना साल हम प्रार्थना करते रहे, इतना साल हम विश्वास बनाए रखे, इतना साल हम बाट जोते रहे। एक दिन यीशु आए और कलीसिया के द्वारा आपको इतना कुछ रिटर्न मिला कि सब कुछ समाधान हो गया। सब कुछ एक ही दिन में आपको इतना लौटा दिए कि आप बोलते हो प्रभु धन्यवाद, इतना साल तो मैंने आया नहीं जितना तूने मुझे रिटर्न कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। इतना तो मैंने आशा भी नहीं की थी जितना तूने मुझे लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप आशा करते हो कि मुझे कुछ मिले और सही जगह से आशा करते हो, मैं बोलता हूं यू विल गेट ग्रेटर देन योर एक्सपेक्टेशन। आप उतना ज्यादा अपने आशा से पाओगे जितना आप कभी सोचे नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु हमारे सोच से
बढ़ के होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी इतना कुछ पाऊंगा, मैं कभी एक बाइक खरीदूंगा, मैं कभी एक घर बनाऊंगा। हमारा सोच से ज्यादा, हमारे मांगों से ज्यादा परमेश्वर देने वाला हमारा प्रभु यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमारे भीतर आशा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, सब बोले आशा। जब तक आप आशा नहीं रखोगे आपके भीतर, वो ऊर्जा नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्रिएट एनर्जी। प्रेज द लॉर्ड, आशा एक ऊर्जा बनाता है। जब आपके भीतर आशा आ जाता है, एक ऊर्जा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जहां पे आशा नहीं है वहां पे कोई ऊर्जा भी नहीं। ऊर्जा का मतलब होता है ताकत, एनर्जी। ठीक है, अगर आशा नहीं है, कोई ताकत भी नहीं लगाया, मुझे नहीं पहना, मुझे नहीं मिलेगा, क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम बोलते हैं आशीष के स्वयं कि आशीष दौड़ा रेस में पार्टिसिपेट करो, आशीष कहे मैं जीते हैं नहीं। अरे पार्टिसिपेट करो, मैं जानता हूं मैं तो जीतूंगा नहीं। और वो पहले से आशा लगा के नहीं बैठा है, वो जानता है कि मैं तो नहीं जीतूंगा, दौड़ा रेस में मैं कहाँ दौड़ता हूं, इसीलिए वो एनर्जी ही नहीं लगाएगा, है ना? वो अपना ताकत भी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं जीतूंगा नहीं। लेकिन जब मैं उसके भीतर आशा होगा, वो अपना पूरा एनर्जी लगाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जीतूंगा। वो आशा लगाए हैं, हाँ 2-3 जन हैं मेरे लायक, लेकिन मैं उनसे जीत सकता हूँ, वो आशा बनाए, तो वो अपना पूरा मेहनत लगा के दौड़ना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आशा लगाते हो, आशा बनाते मतलब आशा रखते हो, तभी आपके भीतर ऊर्जा आता है। जहाँ पे आशा नहीं होता है वहाँ पे ऊर्जा नहीं होता है, क्योंकि आशा अगर नहीं है तो स्ट्रेच भी नहीं, आप फैलोगे नहीं, आप खुलोगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, और अपना सारा एफर्ट भी नहीं लगाओगे, है ना? सारा शक्ति नहीं लगाओगे, जो कुछ करना चाहते हो आप करोगे नहीं। क्यों? आपके भीतर आशा ही नहीं। लेकिन जब आशा आ जाता है तब ऊर्जा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब आशा आ जाता है तब आगे बढ़ने के लिए सब कोई खड़े हो जाते हैं। जब आशा आ जाता है तब प्रिपरेशन शुरू होता है, तैयारी शुरू हो जाता है। जब आशा आता है तब आपका इंटेंशन शुरू हो जाता है। जब आशा आता है तब आप फैलने के लिए अपने आप को तैयारी करने में लगा लेते हो। जब आशा आ जाता है तब आप एक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हो। जब आशा भीतर आता है तो आप कन्फेशन करना शुरू कर देते हो कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि आशा आपके भीतर है। जब सही में आशा आ जाता है तब आप सपना देखना शुरू करते हो, आप सोचना शुरू करते हो, उसमें काम करना शुरू करते हो, अपने आप को उसके भीतर ढालना शुरू करते हो, क्योंकि आप आशा कर रहे हो कि आप जीतोगे, क्योंकि आप आशा कर रहे हो आपको मिलेगा, क्योंकि आप आशा कर रहे हो, इसीलिए आप अपने आप को बदलना शुरू करते हो, आप अपने आप को मतलब काम कराना शुरू करते हो, क्योंकि आप आशा कर रहे हो कि आप जीतोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, अगर आशा खत्म हो जाएगा तो आपके भीतर वो साहस भी खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम आशा करते हो, जब आप आशा करते हो और जो आशा करते हो आप उसके बारे में सोचते हो कि क्या आप आशा कर रहे हो, आप उसके बारे में सपना देखते हो, उसके बारे में आप बातचीत करते हो, उसके बारे में आप
चलना शुरू करते हो, उसको अपने जीवन में फिट करने की कोशिश करते हो। आप जो पहले नहीं करते थे, आप आशा किए हो, उसके बारे में बातचीत करना, उसके बारे में घर में लाना, उसके साथ डिस्कशन करना, वो सब कुछ करना शुरू कर देते हो क्योंकि आप आशा किए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उस जगह में जाना शुरू कर देते हो जहां पे आप जाते नहीं हो। मैं अभी आत्मिक विषय के बारे में बात कर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आत्मिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। जब आप आशा करते हो ना, आप दूसरे तरीके से चलना शुरू करते हो। When you expect, when you are expecting something, you walk different. आप दूसरे तरीके से चलते हो। You talk different. दूसरे तरीके से बात करते हो। You fellowship with different people. आप दूसरे लोगों के साथ सहभागिता में, क्योंकि बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग स्पिरिचुअल समथिंग। आप कुछ आत्मिक विषय आशा कर रहे हो। आप आशा करते हो कि मुझे ब्लेसिंग मिलेगा। आप आशा करते हो कि मुझे कोई अनॉइंटिंग मिलेगा। आप आशा करते हो कि मुझे कुछ अभिषेक मिलेगा। आप आशा करते हो कि मुझे कुछ परमेश्वर के और से कुछ दान मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जब हम आशा करते हैं, हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है। अगर हम शराब पी रहे हैं, हम शराब छोड़ देते हैं। अगर हम गलत राह पे चल रहे हैं, हमारा राह बदल जाता है, क्योंकि हम आशा कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लाइफ को बदलने वाले हैं, इसीलिए पहले से मुझे बदलना पड़ेगा। हम आशा कर रहे हैं कि कुछ दिनों में, क्योंकि पास्टर प्रचार कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करने वाले हैं, और वो मैं उसको ले लिया। इसीलिए मैं जानता हूं कि मेरा जीवन बदलने वाला है, तो मैं अपने आप को बदल लेता हूं। जब हम आशा कर लेते हैं कि वो मेरे लिए था, वो अभिषेक मेरे लिए था, वो ब्लेसिंग मेरे लिए था, तब हम सोच लेते हैं कि मेरे लिए ब्लेसिंग आने वाला है, तो अपने जीवन में लेट मी क्रिएट सम रूम, लेट मी क्रिएट सम जगह। मैं अपने जीवन में वो जगह तैयार करता हूँ, अपने आप को फिट करने के लिए, वो परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में रखने के लिए मैं अपने आप को बदलना शुरू करता हूँ। मैं शराब पीना छोड़ देता हूँ, मैं गलत लोगों के साथ संगति छोड़ देता हूँ, मैं प्रार्थना करना शुरू कर देता हूँ, मैं उपवास करना शुरू कर देता हूँ, मैं चर्च जाना शुरू कर देता हूँ, मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग द ब्लेसिंग, द अनॉइंटिंग फ्रॉम गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बदल दिया हूँ। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, हमारा जीवन बदलता है तभी। जब आप एक्सपेक्ट करना, आशा करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपके जीवन में ब्लेसिंग शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, सॉरी। इसीलिए जब प्रचार होता है, जब परमेश्वर की तरफ से कभी भी कोई भी पास्टर यहाँ पे खड़े होके बोलता है कि आज परमेश्वर यहाँ पे कुछ लोगों को आशीष करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन बदलने जा रहा है, और अगर आप बोलते हो कि वो मेरे लिए था, अगर आप बोलते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दैट इज फॉर मी, वो मेरे लिए था, तब से आप अपना ब्लेसिंग को एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में वो एनोइंटिंग, वो ब्लेसिंग लाने वाला है, मेरा जीवन बदलने वाला है। अब जब आप एक्सपेक्ट कर लेते हो ना, आपका सारा चीज बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बातचीत वैसा नहीं होगा जैसे था, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कि कभी भी आ जाएगा। अगर मैं ऐसा बातचीत करूंगा तो शायद परमेश्वर मुझे नहीं देंगे। आप पुड़िया खा रहे हो, पुड़िया छोड़ दोगे, गुटखा खा रहे हो, गुटखा छोड़ दोगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि परमेश्वर ब्लेसिंग करेंगे। शायद मैं गुटखा खाऊंगा तो वो ब्लेसिंग नहीं आएगा। सब कुछ बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन के वजह से होता है। जब कभी भी
आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो, याद रखो उसी दिन से आप एक प्रॉमिस आप पकड़ के चलते हो। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं बोलता हूं, जब आप आशा कर लेते हो उसी समय में एक प्रतिज्ञा आप अपने हाथों में पकड़ के चलना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप आशा कर रहे हो कि आपको ब्लेसिंग मिलेगा। तो परमेश्वर बोलते हैं वो प्रॉमिस को पकड़ के चल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो प्रॉमिस को आप पकड़ के तब तक रखते हो, मतलब इट लाइक कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो एक प्रॉमिस के लिए, ठीक है। एक समय आता है, उसको पकड़ के आप चल रहे हो, आशा कर रहे हो, एक समय आएगा वो प्रॉमिस सच में बाहर निकलेगा। हर माता पिता जब वो बाप या माँ बनते हैं, कम से कम 9 महीने तक वो प्रॉमिस को वो पकड़ के चलते हैं और वो बोलते हैं वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना, हम आशा कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग ए बॉय, और दे कैरी देयर प्रॉमिस, दे कैरी देयर ब्लेसिंग। हमें भी जब हम आशा करते हैं, हमारे प्रतिज्ञा को पकड़ के रखना है और ध्यान रखना है, वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट प्रॉमिस। हमें सोचना है कि अगर हम आशा किए हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देंगे, तो जिस प्रॉमिस से हम प्रेग्नेंट हुए हैं उस बच्चे को माँ और बाप दोनों मिल के संभाल के रखते हैं, नहीं टकराए नहीं, इधर टकराए नहीं बच्चे, है ना, क्योंकि प्रॉमिस संभाल के रखें। बट लेट मी आस्क यू, हाउ मच डू यू केयर विथ योर प्रॉमिस? कितना आप ख्याल रखते हो अपने प्रॉमिस जो आप पकड़ के रखे हो, जो आप आशा किए हो, कितना संभाल के रख रहे हो कि जब तक वो पैदा नहीं होगा, वो आशा, वो प्रॉमिस पैदा नहीं होगा, तब तक मुझे संभाल के रखना है, तब तक 9 महीने तक संभाल के रखना है, तब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब मैं डिलीवरी, तब मेरा सारा जो प्रतिज्ञा जो मुझे मिला है वो मिलेगा, सच में आएगा। जिस दिन हम प्रतिज्ञा सुनते हैं, हम आशा करते हैं और उस प्रतिज्ञा को पकड़ लेते हैं, और हमें कुछ दिनों तक उसको संभाल के रखना है। जिस दिन आप केयरलेस हो जाओगे, क्या होगा? क्या होता है? अगर माँ केयरलेस हो जाएगा बच्चे के लिए तो क्या होता है? मिसकैरेज। क्या होता है? और प्रॉमिस चला गया, बिकॉज शी इज नॉट केयरफुल विद दैट प्रॉमिस। ये याद रखो कि अगर आप आशा किए हो कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, एनोइंटिंग देगा, आपके जीवन को बदलेगा, उसको पकड़ के संभाल के रखो जब तक आपके जीवन में वो ब्लेसिंग ना आ जाए। अच्छे से संभाल के रखो, हर दिन आओ उस बच्चे को लेकर, उस प्रॉमिस को लेकर, और संभाल के परमेश्वर के सामने रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन देखते हैं, हम निकालेंगे उत्पत्ति 30 का 37 to 39, 37 to 39। पता नहीं कितने लोग ये जानते हो, लेकिन आज मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, तब याकूब ने चिनार और बादाम और अमरोन वृक्षों के हरी हरी छड़ियों लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी, ठीक है। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोतों में खड़ा किया, और तब वे पानी पीने के लिए आई, तब गाभिन हो गई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियों, धारी वाले, चित्त वाले और चितक बड़े बच्चे जनी, चितकबरे,
ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? अब जानते हो कि याकूब ने इन भेड़ बकरियों के सामने कुछ देखने के लिए रख दिया, और वो बोला कि जब ये पानी पिएंगे, देखेंगे, जब वो देखेंगे ना, उनका बच्चा वैसे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता है कि जब वो देखेंगे वैसा होगा, और सच में वैसा ही हुआ। ये बकरियां जो देख रहे थे, उनके बच्चे वैसे ही होने लगे। अब सच में ऐसा होता है, यस, बाइबल बताता है। इसीलिए हम अपने सामने, अपने आंखों के सामने परमेश्वर के वचन को रखना चाहिए। दाऊद बोलता है कि तेरा वचन मेरे आंखों के सामने हर वक्त बना रहे, ताकि मैं पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हर वक्त परमेश्वर के वचन को देखते रहना चाहिए, ताकि हम जो देख रहे हैं वही हम कंसीव करें, वही हमारे पेट में आए, वही हमारे जीवन में आए। क्योंकि ये भेड़ बकरियां जो देख रहे थे, उनके बच्चे भी वैसे होने लगे। आज अगर हम हमारा ध्यान, हमारे आंखों को बाइबल के ऊपर लगाएंगे, तो हमारे बच्चे भी बाइबल के अनुसार ही पैदा होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बाइबल हर वक्त बताता है कि वो सारी चीजों को नहीं देखो, वो सारे चीजों को आप सुनो नहीं, जो आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कैसे? मैं आज आप सबके सामने एक चीज प्रचार कर रहा हूं, एक आशा के बारे में प्रचार कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में एक आशा पैदा करना चाहता हूं। अगर मैं आपके भीतर आशा पैदा कर दूं, तो मैं जानता हूं कि वो आशा एक दिन जन्म देगा आपके प्रतिज्ञा को। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में जो प्रतिज्ञा है, आप जो प्रतिज्ञा सुनते आए हो, जो वादा सुनते आए हो कि आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में आशीष आएगी, आपका जीवन में शांति आएगा, जो आप सुनते आए हो, मैं चाहता हूं वो आपके भीतर आशा के रूप में आपके भीतर आ जाए। हर दिन आप आशा बना के यहाँ पे आओ कि आज मेरा जीवन बदलेगा, आज मेरे घर में आशीष आएगी, आज मेरे जीवन में वो बदलाव आएगा। मैं बोलता हूं कि कैसे काम करता है, ये प्रोक्लेमेशन से काम करता है। जब आप घोषणा शुरू करोगे, घोषणा आशा शुरू करेगा। जब आप आशा करोगे, आशा आपको प्रिपरेशन तैयार करेगा। आप प्रिपरेशन करोगे, वो मैनिफेस्टेशन आएगा, और जब आप मैनिफेस्टेशन को देखोगे, आप डेमोस्ट्रेट करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये सारे नेगेटिव रिपोर्ट को सुनने लगोगे, नेगेटिव बातों को सुनने लगोगे कि तुम्हारे जीवन में कभी नहीं होगा, तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा, तुम आशीषित कभी नहीं होगे, मैं बोलता हूं आपके जीवन में चिंता, आपके जीवन में समस्या, आपके जीवन में निराशा, स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, ये सब घुसने लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन ये सुनने लगोगे कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशा लाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में शांति लाएंगे, आपके जीवन में बहुतायत आएगा, जब आप ऐसे ही बातों को सुनने लगोगे, तो सच में परमेश्वर यही सारा चीज आपके जीवन में डालना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप हर वक्त वही ब्लेसिंग को सुन रहे हो, हर वक्त आप पॉजिटिव बातों को सुन रहे हो, हर वक्त परमेश्वर के प्रतिज्ञा को सुन रहे हो, हर वक्त परमेश्वर के आशीषों को सुन रहे हो। मैं बोलता हूँ अच्छा चीज सुनो, मैं बोलता हूँ अच्छे प्रतिज्ञाओं के बारे में सुनना शुरू करो, बाइबल के बारे में सुनना शुरू करो, कोई भी नेगेटिव बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली स्टेबल करे, आर्थिक रूप से अच्छा करे, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में शांति आए,
हर दिन जब भी यहाँ पे प्रचार होता है, आप ये नहीं बोलो कि नहीं मेरे घर में क्यों होगा। नहीं, जब परमेश्वर, जब मैं यहाँ पे खड़ा होके या कोई भी खड़ा होके बोलता है कि आपका जीवन बदल सकता है, आप बोलो कि हाँ मेरा जीवन बदलेगा। हर दिन प्रोक्लेम करो कि मेरे घर में आशीष आएगा। हर दिन यहाँ पे आके बोलो कि प्रभु मैं जानता हूँ मेरा तंगी खत्म होगा। प्रभु मैं जानता हूँ मेरे घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगा। प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा होगा। प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरा पति सुधर जाएगा। प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरा शादीशुदा जीवन ठीक हो जाएगा। प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मेरे जीवन में आशीष लाएगा। प्रभु मैं जानता हूँ मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ हर दिन ये बातों को घोषणा करना शुरू करो। अपने जीवन में घोषणा करना शुरू करो कि प्रभु मैं जानता हूँ यीशु के नाम से मुझे आशीष मिलेगी। प्रभु मैं जानता हूँ यीशु के नाम से तूने मुझे आशीष के लिए बनाया है। प्रभु मैं जानता हूँ तूने मुझे अभिषेक करने के लिए लाया है। प्रभु मैं जानता हूँ तूने मुझे शैतान के लिए नहीं अपने लिए बनाया है। हर दिन ये घोषणा करने लगो, हर दिन बोलने लगो और आशा करो कि एक दिन आएगा। मैं बोलता हूँ ये सारी चीजों को सुनो, ये सारी चीजों को सुनो, बोलते रहो और अपने दिलो दिमाग में ये फैला दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके दिलो दिमाग में ये सब आ जाएगा ना, यू विल गेट प्रेग्नेंट विद दैट। आप सच में वो सारी चीजों में प्रेग्नेंट हो जाओगे और एक दिन आएगा जब सच में वो पैदा होगा। आपके घर में वो आशीष पैदा होगा, आपके घर में वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग पैदा होगा, आपके घर में वो अभिषेक पैदा होगा जिसका आप आशा कर रहे थे कि हमारे घर में एक बेबी पैदा होगा। आप आशा उतने दिन से कर रहे थे, एक दिन आएगा, क्योंकि आप घोषणा कर रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे। हर दिन आके यहाँ पे उसको पॉलिश कर रहे थे कि हाँ प्रभु मैं जानता हूँ मेरे जीवन में शांति आएगी। हाँ प्रभु मैं जानता हूँ मेरा पति बदल जाएगा। हाँ प्रभु मैं जानता हूँ मेरा बेटा बदल जाएगा। हर दिन आके यहाँ पे आप उसको पॉलिश कर रहे हो। एक दिन आएगा वो सच में ब्लेसिंग पैदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये लड़का, ये जो हम देखते हैं वो मंदिर में जो बैठा था, वो लंगड़ा, हर दिन वो आशा करता था। वो आशा करता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब मैं थोड़ा ज्यादा पैसा ले लूंगा, कोई मुझे ज्यादा दे देगा। हर दिन कुछ आशा करके आता होगा घर से, है ना। हर दिन आशा करता था। लेकिन एक दिन वो आशा करके आया था कि पतरस और यूहन्ना कुछ दे देंगे। एक दिन आया, उसको इतना, उसके आशा से इतना बढ़ के मिला कि उसको और कभी भी मांगने का जरूरत नहीं पड़ा। मैं बोलता हूं जिस दिन आप प्रेग्नेंट हो जाओगे और जिस दिन आपका वो ब्लेसिंग पैदा होगा, उसके बाद आपको मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आपको मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाहर खड़ा रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सबके साथ भीतर प्रवेश करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई उसको रोका नहीं, किसी ने उसको रोका नहीं। उसको कौन रोका था? उसका कमजोरी, उसका दुर्बलता, है ना, उसका लंगड़ापन। जिस दिन परमेश्वर उसको आजाद कर दिए, उसको किसी ने नहीं रोका। वो परमेश्वर के सामने गया, सबके साथ वो भीतर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता नहीं है आपके बारे में, सच में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं तो बोलना शुरू करूंगा, मैं तो एक्सपेक्ट करना शुरू करूंगा। और मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं जीतूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो सब कुछ जो मेरे लिए परमेश्वर रखा है,
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे बहुतायत मिले। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले दिन मेरे लिए अच्छा हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे चर्च में शांति, आनंद और चमत्कार हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमारे चर्च में मिरेकल, साइंस, वंडर और पवित्र आत्मा का दान हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि परमेश्वर मेरे घर में आशीषों का इतना बारिश कर दे। हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर एक उड़ाऊ पुत्र वापस आ जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा कलीसिया बहुत सारे आत्माओं को बचाए। मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन मैं अपने जीवन में और अभिषेक एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पवित्र आत्मा के दान में मुझे भर जाए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमारा कलीसिया बढ़े। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमारे बच्चे परमेश्वर की सेवा करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष करे, उनके चमत्कार, दान और चिन्ह के द्वारा उनके जरिए काम करे। मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन मैं वो सब कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर एक बंदे जिसको हम सुसमाचार सुनाएं वो कलीसिया आए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई जो कलीसिया आए वो बपतिस्मा भी ले, क्योंकि जब तक बपतिस्मा नहीं होता तब तक सब कुछ अधूरा ही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मन फिराएं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कलीसिया एक आत्मिक कलीसिया बने। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे सारे उड़ाऊ पुत्र जो है, जो अपव्यय पुत्र माने सब जेन माने दूर के पले ही छो, सब कोई वापस आए। हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो उसके लिए आप एफर्ट भी नहीं करोगे, लेकिन चलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम चलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि शैतान को उसका भरपाई मिले। जो वो काम किया है उसको उसका फल मिले, और हम जो कर रहे हैं उसका हमें मिले। चलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके सारी योजना को, सारे स्कीम को, सारा वो जो प्लानिंग करता है हमारे लिए शैतान, नर्क में जो प्लानिंग करता है वो सब कुछ उसी के ऊपर लागू होता है। चलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं और अपने पड़ोसी को बोलते हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं परमेश्वर मुझे अपने पड़ोसी को बोले, अपने पड़ोसी को बोले कि मैं आशा करता हूं परमेश्वर आशीष दे। ये कभी भी हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो ये कभी भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। मैं महसूस कर रहा हूं, अभी हो सकता है। चलिए खड़े हो जाते हैं और एक्सपेक्ट करके बोलते हैं, एक्सपेक्ट करके बोलते हैं कि ये अभी भी हो जाएगा। ठीक है? कितने लोग एक्सपेक्ट करते हो कि आज का दिन है, आज का दिन है, हम खड़े होके भीतर प्रवेश करेंगे। आशा कर रहे हो? आशा कर रहे हो? आशा कर रहे हो तो यू लुक डिफरेंट। आशा कर रहे हो तो सच में आप अलग दिखना चाहिए। ठीक है? आप अलग तरीके से बात करना चाहिए। अपने पड़ोसी, आपके पड़ोसी आपको देख के खुश हो जाना चाहिए। हाँ, ये आशा कर रही है। आपके चेहरे में हंसी आना चाहिए। आप क्या आशा करते हो आपको चेहरे को देख के पता चल जाएगा। ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक कहानी बताता हूँ। ठीक है? एक कहानी बताता हूँ। आपका आशा आपके चेहरे में दिखाई देना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हो, कभी भी आपका ब्लेसिंग पैदा होगा। ठीक है? आप आशा किए हो, कभी भी
आपका ब्लेसिंग पैदा हो सकता है। एक शहर में, एक जगह में कम से कम 1 साल या 1.5 साल से बारिश नहीं हुआ, ठीक है। 1.5 साल से बारिश नहीं हुआ तो झरने का पानी, नदी का पानी सब सूखने लगा और खेती नहीं हुआ, ठीक है। उस शहर में, उस गांव में अकाल आ गया। जानते हो ना अकाल क्या होता है? सूखा आ गया। तो उस शहर के सारे लोग एक दूसरे को बुलाने लगे और बोलने लगे कि चलो हम वो जगह में, चौक में खड़े होते हैं। सब कोई चौक में जमा हो गए। सारे स्पिरिचुअल लीडर लोगों को, आत्मिक लोगों को बुलाया गया प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हमारे शहर में बारिश हो। इसलिए क्या हुआ, सब कोई जमा हुए ताकि सब कोई प्रार्थना करने लगे बारिश होने के लिए, ठीक है। बारिश नहीं हो रहा है, सूखा पड़ गया है। सबको बोला गया कि कल शाम 4 बजे हम वहां पे चौक में जमा होंगे, उस फील्ड में जमा होंगे। सारे पास्टर को, सारे धार्मिक लोगों को बुलाया गया, प्रार्थना किया जाएगा बारिश के लिए। सब कोई 4 बजे जमा हो गए। एक बच्चा आया, सब कोई जमा हुए, आ गए 4 बजे उस जगह में। लेकिन एक बच्चा आया छाता ले, सिर्फ एक बच्चा आया, क्योंकि वह आशा कर रहा था कि अब सब आ रहे हैं, प्रार्थना किया जाएगा। तो किसी के भीतर आशा नहीं था, कोई छाता लेके नहीं आया। लेकिन ये बोल रहा था कि मैं छाता लेके गया, मैं आशा करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप आशा करते हो ना, आप छाता लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो घर से बाहर छाता लेके जाओ। बोल रहे हो कि प्रभु आज बारिश हो और ऐसे ही जा रहे हो, तो सच में आप आशा नहीं करते। अगर आप आशा कर रहे हो तो अभी आप आशा के हिसाब से अपने जीवन को बदलाओ, ठीक है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। बोलो अपने पड़ोसी को फिर से। अभी पड़ोसी बदल गए नहीं? अभी पड़ोसी बदल गए हैं। अच्छा, दूसरे पड़ोसी को बोल दो, दूसरे पड़ोसी को बोल दो, ठीक है, कि मैं आशा कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं, मेरा आशा आज अभी पैदा हो जाएगा, ठीक है। आप क्या आशा करते हो मुझे पता नहीं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आर्थिक ब्लेसिंग, आर्थिक पैसा वाला ब्लेसिंग, आपके घर में आपका परिवार बदल जाए, आपका पति बदल जाए। अच्छा मुझे बताओ कि आपका पति अगर बदल जाएगा तो कैसे दिखोगे आप? हंसोगे। आपके घर में पैसा आ जाएगा तो कैसे दिखोगे आप? हंसोगे, ठीक है। तो वो दिखाई देना चाहिए। चलो वही आशा लेकर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, हाथों को उठा के। हालेलुया लॉर्ड, यस